Okay, dear students, now we are going to discuss about structure of the plant. Structure of the plants means to say we are discussing about root, shoot, leaf, flower, fruit, you know, and whatever the families are there, 4 families of NCERT and 4 additional family we will discuss. Yani total 8 family we will discuss. So first of all we are going to start first structure root. As we are knowing root, this is very important part. Of course it is there. तो इम्पोर्टेंट पार्ट है. एंड रूट्स की अगर हम जनरल स्ट्रक्चर्स की बात कर लें, जनरल ऑरिजिन की बात कर लें, तो रूट्स के लिए कहा जाता है कि रूट्स डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ द सीड्स. रूट्स दे डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ द सीड्स. देखिए हम टैप रूट, फाइबरस रूट्स, एडवेंशियस रूट्स इनकी बात करेंगे कि कौन कहां से डेवलप हुआ. अभी इन जनरल की बात हो रही है कि जो रूट्स हैं दे आर डेवलपिंग फ्रॉम रेडिकल ऑफ द सीड्स. तो रूट्स जो होती है वो आपके रेडिकल ऑफ द सीड से डेवलप होती है. ठीक है. इन जनरली दे आर एक्लोरोफिलस, नॉन ग्रीन होती है. अंडरग्राउंड्स होती हैं, है ना जी. तो नॉन ग्रीन है, अंडरग्राउंड्स है. देयर इज नो बड्स, नो नोड्स, नो इंटरनोड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक. बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेशन, तो सब कुछ होता रहेगा. बट इन जनरली देयर इज नो बर्ड, नो नोड्स, नो इंटरनोड्स. जैसे मैंने बर्ड की बात कर ली है, तो अगर हम बात करेंगे स्वीट पोटैटो, आइपोमिया है. डेलबर्जिया सिसो, ठीक है, हम इसकी बात कर लें. इनमें बर्ड्स होती हैं, दे विल हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस. दैट इज द सेकंड थिंग. जटिल जी. तो इन जनरली की अगर हम बात कर ले, तो जनरली जो होती हैं आपके, अगर मैं रूट्स की लूं तो मैंने कहा क्या कि रूट्स कैसी होती हैं, दे आर एक्लोरोफिलस, नॉन ग्रीन है. ठीक. देयर इज नो बर्ड्स, देयर इज नो नोड्स, देयर इज नो इंटरनोड्स. ये सारी चीजें रहेंगी उसमें. गेटिंग. इनके अलावा वो काम कर ले, वो सब डिफरेंट थिंग्स है. इन जनरली दे आर लाइक दैट. गेटिंग ऑन और जी. अब मैं रूट्स की बात ले लिया है, तो रूट्स के ऊपर कौन होते हैं, रूट हेयर्स. अब मैं रूट हेयर्स की ले लूं बात, तो रूट हेयर कैसे होते हैं, दे आर यूनिसेल्युलर. जब हम स्टेम पढ़ेंगे तो स्टेम पर होते हैं स्टेम हेयर, उन्हें बोलते हैं ट्राइकोम. व्हाट द टर्म वी आर यूजिंग देयर, दे आर ट्राइकोम. एंड ट्राइकोम्स आर मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर. सो रूट्स हैविंग रूट हेयर्स व्हिच आर यूनिसेल्युलर, while जो स्टेम पढ़ेंगे हम शूट पर शूट हेयर्स, ट्राइकोम बोलते हैं, दे आर मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर. तो रूट हेयर्स की बात करेंगे हम लेटर ऑन, एनाटॉमी में पढ़ेंगे इससे हम डिटेल में. जो रूट्स हैं उसी से लेटरल रूट्स निकलती हैं. प्रैक्टिकली अगर हम एनाटॉमी में जब पढ़ेंगे तो लेटरल रूट्स कहां से आती हैं, जो रूट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर से पहले एंडोडर्मिस और उसके नीचे स्ट्रक्चर है पेरिसाइकिल. सो पेरिसाइकिल स्ट्रक्चर जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज lateral roots. The lateral roots arise from pericycle. Okay, they are endogenous in origin. एंडोडर्मिस के अंदर वाली साइड से आ रहे हैं, एंडोजीनस इन ऑरिजिन. स्टेम होते हैं एक्सोजीनस ऑरिजिन की. गेट इट नाउ. तो हमारी इन ऐसी इस तरह से हमारी बात हो रही है. क्लियर है जी. तो हम एक रूट्स के स्ट्रक्चर को देखें जरा. ओके, यहाँ देखें जरा आप रूट्स को. इस रूट्स के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो आपको देखो एक क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है. इन दिस स्ट्रक्चर व्हाट द क्लियर थिंग्स आर देयर. आप देखो सबसे नीचे आपको क्या दिख रही है, रूट कैप दिख रहा है कि नहीं. तो एक नीचे आपको रूट कैप दिख रही है, उसके ऊपर कौन दिख रहा है आपको, एपिकल. देखो आपको मेरिस्टेमेटिक जोन है, तो एपिकल मेरिस्टेम है, वो मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया. उसके ऊपर क्या दिख रहा है, जोन ऑफ एलॉन्गेशन, देन जोन ऑफ मैच्योरेशन, देन जोन ऑफ डिफरेंशिएशन. कुछ नेम्स आपको दिख रहे हैं. वन बाय वन एक एक नेम की बात करते हैं. क्लियर. मैंने कि जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, इन दैट स्ट्रक्चर जो लोअर मोस्ट स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड रूट कैप. रूट कैप इन जनरली किससे बन रहा है, कैलेट्रा सेल्स, कैलेट्रा. तो अब रूट कैप की बात करें, सबसे नीचे सेल्स रूट कैप. रूट कैप के ऊपर कौन है, मेरिस्टेमेटिक जोन. उसके ऊपर कौन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जोन ऑफ एलॉन्गेशन. जोन ऑफ एलॉन्गेशन के ऊपर आपका जोन ऑफ मैच्योरेशन. जोन ऑफ मैच्योरेशन को बोलते हैं पाइलीफेरस जोन. सबको डिटेल में पढ़ेंगे. और इसी के ऊपर का स्ट्रक्चर को बोलते हैं जोन ऑफ डिफरेंशिएशन. वन बाय वन एक एक की बात करते हैं. गेटिंग. सबसे पहले हम बात अगर कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रक्चर है वो कौन हो गया आपका यहाँ पर, ठीक, रूट कैप. रूट कैप को देखिए. रूट कैप एज द नेम पे सबसे रूट टिप के एकदम टिप पर लगा हुआ है. रूट कैप जो होती है वो उसे बोला जाता है सिंगल लेयर स्ट्रक्चर से. ठीक. सिंगल रूट कैप इज देयर. ऑफ कोर्स बेटा जो रूट है इट्स मूविंग इनसाइड द सॉइल. सो रूट कैप प्रोटेक्टिंग एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन. रूट कैप प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन. ठीक. किस चीज से प्रोटेक्शन करेंगे, फ्रॉम द फ्रिक्शन, फ्रॉम द फ्रिक्शन फ्रॉम वो
फ्रॉम फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल, क्योंकि मूव कर रहा नीचे, तो फ्रॉम फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल उससे ये सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज द रूट कैप। क्लियर ना? तो हमने कहा रूट कैप सिंगल रही है। व्हाइल इन केसेस ऑफ, आगे पढ़ेंगे, इन पेंडानस, इन पेंडानस उसे बोलते हैं हम लोग क्या, स्क्रू पाइन, स्क्रू पाइन। और इन पेंडानस आप उसमें देखेंगे मल्टीपल रूट कैप इज देयर। ये जो रूट कैप है, अगर मैं इस डायग्राम को 2 मिनट के लिए हटा दूं, इसे हटाओ जरा, और ये नया डायग्राम लगाया पेंडानस का, तो ये देखो पेंडानस में तो मल्टीपल रूट कैप ऑफ स्क्रू पाइन, जो आपको दिख रहा है ना ब्राउन कलर का, ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है बड़ा सा स्ट्रक्चर वो रूट कैप है। तो इन केस ऑफ स्क्रू पाइन एंड पेंडानस मल्टीपल रूट कैप इज देयर, ये उसका करैक्टर है। गेटिंग एन ऑल लाइक दैट। बेटा अगर मैं रूट कैप की बात करूं तो रूट कैप का मैंने जैसे कहा था, रूट कैप क्या कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल। तो सॉइल से जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है ड्यू टू इट्स मूवमेंट, ये उससे आपको हेल्प कर रहा है, उससे बचा रहा है। गेटिंग एन ऑल। इन केसेस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, इन एक्वेटिक प्लांट देयर इज नो रूट कैप, इन एक्वेटिक प्लांट देयर इज नो रूट कैप। क्यों? वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना ही नहीं, तो इन एक्वेटिक प्लांट्स देयर इज नो root cap. So instead of root cap, what they having? They having root pocket. Instead of root cap, they having root pocket. और root pocket क्या करेगी? तो इन aquatic plant की जो root pocket है, इसका काम होता है, देखिए वहां फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा सॉइल का, तो ये जो रूट पॉकेट है, इट हेल्पिंग, इट एक्ट एज ए बैलेंसिंग ऑर्गन, ये वहां पर बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करेंगे। सो इन केसेस ऑफ, मैंने कहा इन केसेस ऑफ aquatic plants, वहां पर instead of root cap they having root pocket which help, which act as a balancing organ, balancing organ की तरह काम करेगा। गेटिंग एन ऑल। ये वाला डायग्राम हटाता हूं, मल्टीपल रूट कैप का, सेट ऑफ पेंडानस वाला पुराना डायग्राम लगाइए अपना रूट वाला, ठीक। तो आप पुराने डायग्राम में फिर से आ जाइए। अब आप पुराने डायग्राम में देखो, सबसे नीचे मैंने कहा रूट कैप है, रूट कैप आपको दिख रहा है, उसी के ऊपर दिख रहा है आपको जोन ऑफ, ठीक, सेल डिवीजन, जोन ऑफ सेल डिवीजन। तो जो जोन ऑफ सेल डिवीजन है, इसके लिए आप समझिए, ठीक, मेरिस्टेमेटिक जोन है, हाईली मेरिस्टेमेटिक जोन इज देयर, बहुत हाई मेरिस्टेमेटिक जोन इज देयर, यानी बहुत फास्ट यहाँ पर डिवीजन होना है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन्स आर देयर, एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन्स आर रिस्पांसिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट, तो रूट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेंगे, वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन है, यानी बहुत तेजी में डिवाइड होगा ये। क्लियर? एक क्वेश्चन आता है कि इन टिश्यू कल्चर, in a tissue culture if you want to make a microsphere plants, in a tissue culture if you want to make, ठीक, a plant, a viral free plants, a microsphere plants अगर आपको बनाना है, तो you should take cells from apical meristem। तो आप रूट एपिकल मेरिस्टेम या शूट एपिकल मेरिस्टेम, इससे आप सेल्स ले सकते हैं। अगर एक कभी चुनना हो तो बेटर होते हैं स्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम बेटर देन रूट एपिकल मेरिस्टेम, बट बोथ यू कैन यूज। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, बोथ यू कैन यूज, बट बेटर कौन? बेटर इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। Getting on, but with the help of apical meristems, you can form a microsphere plants, a microsphere plants आप बना सकते हैं, viral free plants बना सकते हो। Getting on, तो हम फिर से आएगा। तो मैंने बात की अभी जोन ऑफ सेल आपके किसमें, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर देखो आप जोन ऑफ एलोंगेशन, देख रहा है, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, इस वाले जोन को देखिए, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन। तो जोन ऑफ सेल एलोंगेशन की अगर हम बात करें, दीज आर द सेल्स, जोन ऑफ सेल एलोंगेशंस, दीज आर द सेल्स व्हिच डिफरेंशिएटेड, पेरेन्काइमल सेल्स तो हैं, तो डिफरेंशिएट हुई टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, ऑफ कोर्स इट इज देयर। दिस इज द एरिया वेयर मैक्सिमम ग्रोथ अकर, दिस इज द एरिया ऑफ रूट वेयर मैक्सिमम ग्रोथ अकर। तो वो मैक्सिमम ग्रोथ अकर इन, आप देखेंगे, जोन ऑफ एलोंगेशन, मैक्सिमम डिवीजन रेट अकर इन मेरिस्टेमेटिक जोन। बात क्लियर? तो जोन ऑफ एलोंगेशन इट इज शोइंग मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ अकर इन जोन ऑफ एलोंगेशन। गेटिंग और नॉट, इस चीज को ध्यान रखेंगे। दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स टेक प्लेस। This is the area, zone of elongation is the area from where maximum absorptions of mineral take place। तो mineral का absorption होता है zone of elongation से। Done or not, ध्यान रखिएगा चीज। क्लियर? जोन ऑफ elongation के ऊपर का जोन देखें आप, लिखा है जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड पाइलीफेरस जोन। क्या बोलते हैं इसे?
पाइलीफेरस जोन, इसी को बोलते हैं रूट हेयर जोन। तो जो मैच्योरेशन जोन है, पाइलीफेरस जोन है और मैच्योरेशन जोन। गेटिंग, दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर रूट हेयर्स केम आउट। इसी एरिया में रूट हेयर्स आते हैं। रूट हेयर्स क्या है, ऊपर से नए रूट हेयर्स आते हैं और नीचे वाले खत्म होते चले जाते हैं, यानी वो एरिया फिक्स है। ठीक, तो जो जोन ऑफ मैच्योरेशन है, इन दैट जोन ऑफ मैच्योरेशन रूट हेयर्स आते हैं, वहां पर रूट हेयर्स है। रूट हेयर्स एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शंस विल टेक प्लेस और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकरिंग इन जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो जोन ऑफ मैच्योरेशन में आपका मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, while zone of elongation responsible for maximum absorptions of minerals, तो that is responsible for that, get it or not? तो absorptions of minerals के लिए zone of elongation, while zone of आपके maturation responsible for absorptions of water, done or not? इतनी बात क्लियर है। चलिए आप जोन ऑफ मैच्योरेशन से ऊपर उठिए। जोन ऑफ मैच्योरेशन को आप ऊपर देखिए तो लिखा हुआ है जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, लिखा ना, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। जोन ऑफ डिफरेंशिएशन जो रहा है, दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर लेटरल रूट्स कमिंग आउट। यहीं से लेटरल रूट्स निकल रहे हैं, देखो आपको भी दिख रही हैं, लेटरल रूट्स आ रही हैं। लेटरल रूट्स जो हैं, हमने कहा लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम पेरिसाइकिल, दे आर एंडोजीनस इन ऑरिजिन, प्रेजेंट इन जोन ऑफ डिफरेंशिएशन एरिया, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन एरिया। डन और नॉट? ये स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है कि नहीं आपका? डन ना बेटा? ए वाला एक स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे, क्लियर? उसमें आपको देखो सबसे ऊपर लिखा है बीच में जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स दिख रहा है आपको, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, एपिडर्मिस दिख रही है। तो आपके पास ये एरिया हो गए। सबसे नीचे हो गया आपका रूट कैप, एपिकल, देन आपका मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक, आपका देन जोन ऑफ एलोंगेशन, देन जोन ऑफ मैच्योरेशन यानी पाइलीफेरस जोन, देन जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। डन और नॉट? ये वाला डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा? कैन वी मूव अहेड? देखें जरा इसमें। चलिए, तो ये जनरल आइडिया तो इसके बारे में हो ही गया, ठीक। द मोर स्टडी वी विल डिस्कस इन केसेस ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी में और ज्यादा बातें होंगी इसके बारे में, अभी इसके आगे की बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, इधर से अब रूट स्टार्ट करेंगे। अभी आपकी जनरल आइडिया मिला है रूट्स का। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन, हाउ रूट्स फॉर्म, है ना। तो हम लोग लिखते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रूट्स, हम उनकी बात करने हैं, टाइप्स ऑफ रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो हम इसमें बात करने किसकी? टैप रूट्स, फाइब्रस रूट्स, एडवेंशियस रूट्स। टैप रूट्स, फाइब्रस रूट्स, एडवेंशियस रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने बात की, इस डायग्राम, इसको हटाते डायग्राम, चलिए ये डायग्राम निकालिए और एक नया डायग्राम लगाइए। अब देखो यहाँ पर यू कैन सी टैप रूट इज देयर, फाइब्रस रूट इज देयर और नीचे आपका एडवेंशियस रूट इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप देखें, इन केस ऑफ टैप रूट एक जनरल आइडिया लेती है, देन सेपरेटली वी विल डिस्कस। यहाँ पर आप गौर करो तो ये जो टैप रूट है आपकी, इन टैप रूट सिस्टम क्या होता है? इन टैप रूट सिस्टम यू कैन गेट, क्या कंडीशन मिलेगी आपको टैप रूट्स में? अगर मैं टैप रूट की बात कर लूं बेटा, तो आपको टैप रूट्स में जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, टैप रूट्स में क्या होता है, एक प्राइमरी रूट इज देयर लाइक दिस, दिख रहा है? One primary root is there. The primary root is positively geotropic. Positively geotropic. और क्या होती है? Positively hydrotropic. Means it's moving towards water. It's moving towards force of gravity. Positively geotropic. Towards moving towards water यानी positively hydrotropic. तो ये positively geotropic है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक है, गेटिंग, एंड प्राइमरी रूट जो सीधी जा रही है मेन, और इस दे प्राइमरी रूट से इट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज सेकेंडरी रूट्स। आप देखो डायग्राम में भी देख सकती हो, वहां भी देख सकते हैं आप डायग्राम में कि आप देखो प्राइमरी रूट से क्यों निकल के आ रही है, आपकी सेकेंडरी रूट्स आ रही। दिस इज द सेकेंडरी रूट्स। देन सेकेंडरी रूट्स जो होती हैं, ये सेकेंडरी रूट्स अराइज फ्रॉम प्राइमरी रूट्स ऑब्लिकली। कैसे निकली है? ऑब्लिक। तो सेकेंडरी रूट्स अराइज फ्रॉम प्राइमरी रूट्स ऑब्लिकली, तिरछी निकली है, ठीक है। ये जो तिरछी निकली है इस तरह से, इस मूवमेंट का नाम दिया जाता प्लेजियोट्रोपिक मूवमेंट। क्या नाम देते हैं हम इसे? प्लेजियोट्रोपिक। प्लेजियोट्रोपिक मूवमेंट लिखने की नहीं है आपको, मैंने क्या कहा? ए
समझे? ये जो लेटरल रूट्स हैं, लेटरल रूट्स ये निकल आएंगे, तो द लेटरल रूट्स के जो मूवमेंट्स उसे क्या बोलेंगे हम? प्लेजियोट्रॉपिक मूवमेंट, प्लेजियोट्रॉपिक। डन। तो प्राइमरी रूट्स क्या शो कर रही है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। सेकेंडरी रूट्स क्या हो रही है आपकी? ठीक, सेकेंडरी रूट्स क्या हो गई आपकी? प्लेजियोट्रॉपिक। तो सेकेंडरी रूट्स आपकी प्लेजियोट्रॉपिक हो गई है। देन सेकेंडरी रूट्स गिव राइज टर्सरी एंड क्वाटरनरी रूट्स। सेकेंडरी रूट से कौन निकल आती है आपकी? टर्सरी एंड क्वाटरनरी रूट्स, इस तरह से। तो सेकेंडरी रूट्स दे आर रिस्पांसिबल टू गिव राइज tertiary and quaternary roots, and tertiary and quaternary roots are agiotropic, means to say a force of gravity के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, नीचे ऊपर किसी भी डायरेक्शन में they can move। ठीक, so primary roots showing positive geotropic movement, secondary roots showing plagiotropic movements, oblique move कर रही है, while tertiary and quaternary roots are कैसी है वो? आपके agiotropic movements, they can move here and there in all way। डन और नॉट। ये रहा आपका क्या? टैप रूट सिस्टम। तो इन टैप रूट जो है दैट इज जनरल किसमें प्रेजेंट होती है? आपके डाइकॉट्स में। तो डाइकॉट्स का करेक्टर क्या है आपका? टैप रूट्स। तो टैप रूट्स प्रेजेंट इन डाइकॉट्स। डन और नॉट। चलिए टैप रूट्स के अलावा की बात करते हैं।